फौजी इस देश की धड़कन है। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी नौजवान अच्छे होंगे और अपने एग्जाम अपने ट्रेड की बहुत ही अच्छी शानदार आप तैयारी कर रहे होंगे। इसी जोश जुनून और एनर्जी के साथ आपको पढ़ना है मेरे दोस्ती। भले ही आपका एग्जाम 25 अक्टूबर को चला गया है, लेकिन आपके अंदर जो जोश जुनून और एनर्जी है ये कम नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं ना मेरे दोस्त कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होता, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होता। ढूंढ लेना अंधेरों में अपनी मंजिल, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होता। तो आपको इसी जोश जुनून और एनर्जी के साथ पढ़ना है। कुछ लड़के कहते हैं कि सर एग्जाम आगे पोस्टपोन हो गया है तो पढ़ाई करने में मन नहीं लगता। तो मेरे दोस्त ध्यान रखना, वक्त की धुंध से लम्हे नहीं टूटा करते, वक्त की धुंध से लम्हे नहीं टूटा करते। लोग कहते हैं कि मेरा सपना टूट गया। दोस्तों, टूटती सिर्फ नींद है, सपने नहीं टूटा करते। अगर इस वक्त अगर आपने तैयारी नहीं की मेरे दोस्ती, तो इतने दिनों से आपने जो वेट किया है ये व्यर्थ जाएगा। इसलिए जोश जुनून और एनर्जी के साथ आपको पढ़ना है। 25 अक्टूबर मेरे दोस्त चुटकियों के अंदर आ जाएगा। बस आपको तो लगन के साथ पढ़ना है और इस हिंदुस्तान की इंडियन आर्मी का हिस्सा आपको मेरे दोस्ती बनना है। तो हम ज्यादा बातें ना करते हुए दोस्तों फाइनली आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। आज का सेशन बहुत ही लाजवाब होगा। इसके अंदर हम आपको 50 महत्वपूर्ण जीके और जीएस के क्वेश्चंस करवाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन कहता है विश्व में टिन सर्वाधिक पाया जाता है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। मलेशिया, चीन, भारत, अमेरिका और सभी नौजवानों ने राइट आंसर। जो दोस्त इसके अंदर ऑप्शन ए बता रहा मलेशिया, वो बिल्कुल सही बता रहा। बहुत अच्छा, आप देख सकते हैं मेरे दोस्त कितने जवानों का ये क्वेश्चन राइट है और कितने का रॉन्ग है। और आप सभी के मेरे दोस्त मंडे या ट्यूसडे से आपके रेगुलर क्लासें बोर्ड पे लगेगी। आपको टाइम टेबल बता दिया जाएगा। मार्केट से पेन कॉपी खरीद लेना और कंप्लीट जीरो से आपको तैयारी करवाई जाएगी। 25 अक्टूबर तक इतनी शानदार आपको तैयारी करवाई जाएगी कि क्वेश्चन चाहे कहां से भी आए, आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा मेरे दोस्त। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त निम्न में से कौन सा कोयले का एक प्रमुख प्रकार नहीं है। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना, दो बार पढ़ना मेरे दोस्त। यहां पर आपको पूछा है कि कोयले का एक प्रकार नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि 3 ऐसे ऑप्शंस हैं जो कोयले के प्रकार है और एक ऐसा ऑप्शन है जो कोयले का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शंस में आपको दे रखा है एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, लिमोनाइट, बिटुमेन्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे लिमोनाइट, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त, इसी लगन इसी जोश के साथ आपको पढ़ना है मेरे दोस्ती। आपके माता पिता ने जो सपना देखा है आपको भारतीय सेना में भेजने का, ये इस बार मेरे दोस्त किसी भी कीमत पर पूरा होना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित नगरों में से कर्क रेखा किसके निकटतम, कर्क रेखा के निकटतम कौन सा नगर है, ये आपको बताना है। झांसी, आगरा, दिल्ली, ग्वालियर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्ती, बिल्कुल बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर होगा ओनली जो ऑप्शन ए बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। नोट कर लेना मेरे दोस्त। जिस नौजवान को यह क्वेश्चन गलती से नहीं आता है तो आपसे निवेदन है आप इसको नोट कर लेना। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। और आप सभी को मेरे दोस्त कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो उन 8 राज्यों का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपके HW के लिए क्वेश्चन है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है। नोट कर लेना, आज जितने भी शहर है जो नदियों के किनारे बसे हैं वहां से आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? बहुत अच्छा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जो दोस्त बता रहे गोमती, वो बिल्कुल सही बता रहे। बहुत अच्छा मेरे दोस्त, दिल्ली है ये यमुना नदी के किनारे बसा है, ये आपको ध्यान रखना है। असम ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है और नासिक मेरे दोस्त गोदावरी नदी के किनारे बसा है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसे भारत का ठंडा मरुस्थल कहा जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। लद्दाख का पठार, सियाचिन, कंचनजंगा, अराकान, योमा, ये आपको बताना है भारत का ठंडा मरुस्थल किसे कहा जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन ए बता रहे हैं लद्दाख का पठार, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के साथ
किस देश की सीमा नहीं है, अर्थात भारत के साथ किस देश की सीमा है ये नहीं लगती है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस में आपको दे रखा है म्यांमार, भूटान, नेपाल, मंगोलिया। इसका अर्थ ये हुआ कि 3 ऐसे ऑप्शंस है जिनकी सीमा भारत के साथ लगती है, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी सीमा नहीं लगती है मेरे दोस्ती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल बहुत अच्छा, इसका राइट आंसर जो दोस्तों ऑप्शन डी बता रहा है मंगोलिया, वो बिल्कुल सही बता रहा। बहुत अच्छा मेरे दोस्त, वाकई में आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। बस एग्जाम तक आपको इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ना है। इस बार आपका सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए मेरे दोस्त। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित राज्यों में से एक में सबसे लंबी तटरेखा है। आपको बताना है इन चारों ऑप्शनों में से किस राज्य की जो तटरेखा है वो सबसे लंबी है, ये आपको बताना है मेरे दोस्त। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे हैं गुजरात, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत की सबसे लंबी सीमा निम्न में से किस देश के साथ लगती है, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है, ये आपको बताना है। बिल्कुल बहुत अच्छा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन डी बांग्लादेश जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा, ध्यान रखना है भाई कितनी लगती है, 4096 लगती है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। जिस दोस्त को नहीं पता है नोट कर लेना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में निम्न में से कौन सा स्थान है, आपको बताना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान आपको बताना है मेरे दोस्ती। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत से इंडियन आर्मी एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्टली आता है। तो भारत का स्थान है ये मेरे दोस्त 7वां स्थान है। ऑप्शन डी जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार आपको बताना है तिब्बत का पठार, पामीर का पठार, मैक्सिको का पठार, इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं पामीर का पठार, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त, बहुत अच्छा। ये क्वेश्चन भाई एग्जाम के अंदर पूछा गया था, ध्यान रखना ठीक है। दुनिया की छत भी इसे कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? ब्रह्मपुत्र, रामगंगा, कृष्णा, महानदी, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जो दोस्त बता रहे हैं महानदी, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त, इसी जोश और जुनून के साथ आपको पढ़ना है। वाकई में आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। हीराकुंड बांध है ये मेरे दोस्त उड़ीसा में है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में सबसे लंबा बांध है। भारत में सबसे लंबा बांध आपको बताना है हीराकुंड, पंचेत, बांकड़ा नागल, नागार्जुन सागर, सबसे लंबा बांध आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं हीराकुंडी, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा, हीराकुंड महानदी पर है और उड़ीसा में है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नदी किस आकार की घाटी बनाती है, ये आपको बताना है। नदी किस आकार की घाटी बनाती है, यूं आकार की, वी आकार की, या लटकती घाटी, या इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है मेरे दोस्ती। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई ध्यान रखना ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं वी आकार की घाटी, वो नौजवान बिल्कुल सही बता रहा। बहुत अच्छा, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। सबसे ऊंचा शिखर आपको इन चारों ऑप्शनों को रीड कीजिए, उसके बाद बताइए सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर होगा भाई नंगा पर्वत। ध्यान रखना, नंगा पर्वत इसका राइट आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है भाई ठीक है। इसके मेरे दोस्त अगर हम ऊंचाई की बात करें तो 8126 मीटर मेरे दोस्त ये ऊंचा है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है। मिजोरम, सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। कंचनजंगा पर्वत शिखर आपको बताना है कहाँ स्थित है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर सिक्किम, ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं सिक्किम, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त,
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह आपको बताना है। ध्यान रखना, द्वीप नहीं, द्वीप समूह आपको बताना है। द्वीप समूह विश्व का सबसे बड़ा आपको बताना है। ग्रीनलैंड, इंडोनेशिया, पेंगांगा, उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे दोस्त ए नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहा है इंडोनेशिया, वो बिल्कुल सही बता रहा है। बहुत अच्छा। देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे अभी आता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। सबसे बड़ा अगर द्वीप की बात करें तब आपको ग्रीनलैंड करके आना है, लेकिन यहां आपको क्वेश्चंस में पूछा है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तब मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। सबसे दक्षिणी बिंदु आपको बताना है तमिलनाडु, राजीव पॉइंट, कर्क रेखा, इंदिरा पॉइंट। दक्षिणी बिंदु आपको बताना है भारत का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जो दोस्त बता रहे हैं इंदिरा पॉइंट, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गंगा का उद्गम कहां है, ये आपको बताना है। गंगा का उद्गम स्थान आपको बताना है गोमुख, यमुनोत्री से अमरकंटक या सियाचिन, ये बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई गोमुख। ये ध्यान रखना, ऑप्शन ए इज राइट होगा। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे लंबा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में है, ये बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं बिहार, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बांगड़ा नागल बहुउद्देश्य परियोजना किस नदी पर बनी है, ये आपको बताना है। बांगड़ा नागल बहुउद्देश्य परियोजना किस नदी पर बनी है? रावी, व्यास, सतलज, झेलम, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे हैं सतलज, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। वाकई में आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। इससे पहले जितने भी नौजवान अभी सुन पा रहे हैं जो तैयारी करते हैं भारतीय सेना की, जितने नौजवान सुन रहे हैं एक बार आप प्यार से दिल से मेरे दोस्त सेशन को आप लाइक कर दीजिए। जितने नौजवान सुन रहे हैं एक बार प्यार से दिल से आप मेरे दोस्त सेशन को लाइक कर दीजिए, ताकि हमें मोटिवेट मिले और हम आपको इसी जोश, जुनून और एनर्जी के साथ पढ़ाएं। इसलिए सभी दोस्त एक बार प्यार से दिल से सेशन को लाइक कर दीजिए। उसके बाद हम भारत माता का जयकारा भी लगाएंगे। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जल और प्राकृतिक गैस के बीच में क्या पाया जाता है, ये आपको बताना है। दिमाग वाला क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर होगा भाई ऑप्शन डी जो दोस्त बता रहे हैं पेट्रोलियम, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार। और बहुत से इंडियन आर्मी एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है मेरे दोस्त। गंगा व यमुना, गंगा व ब्रह्मपुत्र, यमुना व गोमती, यमुना व गोदावरी, ये बताना है सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गंगा व ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी इज राइट होगा। जो नौजवान ऑप्शन बी बता रहा है वो बिल्कुल सही बता रहा है। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्राचीन काल में प्रेम संबंधों पर विवाह क्या कहलाता था? प्राचीन काल में आपको बताना है मेरे दोस्ती अभी क्या कहलाता है, ये आप सभी को अच्छी तरीके से पता है। आपको बताना है प्राचीन काल में प्रेम संबंधों पर विवाह क्या कहलाता था? प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह, देव विवाह, प्रेम विवाह, ये आपको बताना है मेरे दोस्त। अभी वर्तमान का आप सभी को पता है, लेकिन आपको प्राचीन काल का बताना है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो नौजवान ऑप्शन बी बता रहा है गंधर्व विवाह, वो बिल्कुल सही बता रहा है। बहुत अच्छा। कुछ नौजवानों को तो हंसी भी आ रही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था, ये बताना है। और डेफिनेटली नहीं मेरे दोस्त 101% आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था गांधी जी ने, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो दोस्त ऑप्शन बी बता रहा है 1942, वो बिल्कुल सही बता रहा है। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म के त्रिरत्न अंग नहीं है। देखिए क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़िए, त्रिरत्न अंग नहीं है। क्वेश्चन को अगर आप 2 बार पढ़ोगे तो मान के चलिए वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो नहीं है आपको बताना, इसका अर्थ क्या हुआ, 3 ऐसे ऑप्शन है जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है जो नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा ये बताइए मेरे दोस्त। बहुत अच्छा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे हैं निर्वाण, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अशोक की राजधानी थी पाटलिपुत्र, वाराणसी, सांची, उज्जैन। ये बताना है, अशोक की राजधानी आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं पाटलिपुत्र, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पाटलिपुत्र की राजधानी थी, पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी ये आपको बताना है। गुप्त वंश की, मौर्य वंश की, कुषाण वंश की, चोल वंश की, ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बहुत अच्छा, बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है मेरे दोस्त। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा भाई मौर्य वंश। ध्यान रखना, मौर्य वंश की राजधानी है ये पाटलिपुत्र थी, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है ये आपको बताना है। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो भी वर्तमान के अंदर मेरे दोस्त 8 ग्रह है। ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जरा ध्यान लगा के सुनिए। क्वेश्चन कहता है मेगास्थनीज किसके दरबार में था, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चोल राजाओं के इनमें से कोई नहीं। मेगास्थनीज जिन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी थी ये किसके दरबार में था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सांची स्तूप किसके शासनकाल में बना, ये आपको बताना है। सांची का जो स्तूप है ये किसके शासनकाल में बना, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, चोल राजाओं की, इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं सम्राट अशोक, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, ये आपको बताना है। त्रिशला, गौतमी, यशोधरा, बिंबा, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बहुत अच्छा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं गौतमी, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा भाई, ध्यान रखना, गौतम बुद्ध की धर्म पत्नी थी ये, जो कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंतिम जैन तीर्थकर कौन थे, आदिनाथ, महावीर, पार्श्वनाथ, इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। अंतिम बताना है मेरे दोस्त। 24 तीर्थकर हुए थे तो आपको अंतिम बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं महावीर स्वामी, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं भाई। बहुत अच्छा, 24 नंबर के ये अंतिम थे भाई, ध्यान रखना, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चाणक्य का अन्य नाम क्या था, ये आपको बताना है मेरे दोस्त। आदिनाथ, विष्णुगुप्त, पार्श्वनाथ, इनमें से कोई नहीं, चाणक्य का अन्य नाम आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी इज राइट होगा भाई। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये इनके अन्य नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, आदिनाथ, विष्णुगुप्त, पार्श्वनाथ, समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन, ये क्वेश्चन बहुत सी बार इंडियन आर्मी एग्जाम में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त, इज राइट आंसर होगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, श्रीगुप्त, विष्णुगुप्त, पार्श्वनाथ, समुद्रगुप्त, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर बहुत अच्छा, सभी नौजवानों ने राइट बताया है। श्रीगुप्त जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत पर हुणों का पहला आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मौर्य वंश, सातवाहन, गुप्त वंश, इनमें से कोई नहीं। सभी नौजवान सोच समझ के इसका राइट आंसर देंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। भारत पर हुणों, ऐसे तो क्या नहीं लगाना है, भारत पर हुणों का पहला आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था,
ये आपको बताना है, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। तो देखिए वंश आपको बताना है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो दोस्त ओनली ऑप्शन सी बता रहे, गुप्त वंश, वो बिल्कुल सही बता रहे। बहुत अच्छा हुआ। किसके शासन काल में आपको स्कंद गुप्त करके आना है। क्या करके आना है? स्कंद गुप्त करके आना है। ये आपको ध्यान रखना है। स्कंद गुप्त कौन था? ये मेरे दोस्त गुप्त वंश का अंतिम महान सम्राट था। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चालुक्यों की राजधानी थी हलिबद, श्रीरंगम, बादामी, इनमें से कोई नहीं। चालुक्यों की राजधानी आपको बताना है। तो मेरे दोस्त ये बादामी थी भाई, बादामी, या ऑप्शंस में आपको बादामी ना देकर मेरे दोस्त वातापी आ सकता है भाई। ठीक है, एक ही बात है, वातापी या बादामी, इन दोनों में से एक आपको ऑप्शंस में मिलेगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? कांस्य युग से, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लोहा युग। ये बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन ए बता रहा है कांस्य युग, वो बिल्कुल सही बता रहा है। बहुत अच्छा मेरे दोस्त, वाकई में आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। इसी जोश और जुनून के साथ आपको पढ़ना है। आपके जो माता पिता ने सपना देखा है आपको भारतीय सेना में भेजने का, बॉर्डर पे भेजने का, ये मेरे दोस्त इस बार पूरा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर आपको बताना है। हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। सबसे पुराना शहर ये आपको बताना है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बहुत अच्छा, जो नौजवान ऑप्शन ए बता रहा है हड़प्पा, वो बिल्कुल सही बता रहा है। बहुत अच्छा, ध्यान रखना मेरे दोस्त, हड़प्पा की खोज है। खोज 1921 में हुई थी और इसके उत्खनन करता मेरे दोस्त दयाराम साहनी है। ये आपको ध्यान रखना है। बहुत से इंडियन आर्मी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा की खोज किसने की, तो दयाराम साहनी ने सन 1921 में की थी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सी नदी पर नासिक बसा है? ये आपको बताना है किस नदी पर नासिक बसा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हम आपको बार बार कहते हैं कि जितने शहर जो नदियों के किनारे बसे हैं वहां से आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन मेरे दोस्त पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा भाई ऑप्शन डी, जो दोस्त बता रहे हैं गोदावरी, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त, ध्यान रखना, कोलकाता है ये हुगली नदी के किनारे बसा है भाई। ठीक है, कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है, ये आपको ध्यान रखना है। हीराकुंड बांध मेरे दोस्त महानदी पर है, ये आपको ध्यान रखना है। कानपुर और पटना है, ये मेरे दोस्त गंगा नदी के किनारे बसे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया? दूरबीन, रेडियो, विमान, इनमें से कोई नहीं। राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो दोस्त ऑप्शन सी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे। विमान, और विमान की जगह मेरे दोस्त कभी कभी हवाई जहाज भी आता है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, हवाई जहाज भी ऑप्शंस में देखने को मिल सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, ध्यान लगा के सुनिए, किस वैज्ञानिक ने गामा किरण की खोज की थी? ये आपको बताना है। बिलियर्ड, रदरफोर्ड, विमान, इनमें से कोई नहीं। ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्वेश्चन हम आपको मेरे दोस्त HW के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हजारों बार ये क्वेश्चन हमने आपको करवा दिया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस पिंड का भार अधिकतम कहाँ होगा? किसी भी पिंड का भार है, ये अधिकतम कहाँ होगा, ये बताना है। अभी आपके समझ में नहीं आएगा, लेकिन 3 दिन के बाद में आपकी बोर्ड पे क्लास चलेगी ना, तब मेरे दोस्त ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो इसका राइट आंसर अभी के लिए आप याद कर लीजिए, दूरों पर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विद्युत चालक तार सामान्यतः किसका बना होता है? विद्युत चालक तार सामान्यतः किसका बना होता है? तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा, चांदी। ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन ए बता रहे हैं तांबा, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र में रेटिना के अनुरूप होता है? ये बताना है। कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र में रेटिना के अनुरूप होता है? ये आपको बताना है। लेंस, जोल शक्ति, अपर्चर, ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अपर्चर। अपर्चर क्या होता है आपको विस्तार से समझाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लेजर का
लेजर बीमा का उपयोग होता है, ये आपको बताना है। लेजर होता है ना, लेजर बीमा का उपयोग बताना है। कैंसर चिकित्सा में, आंख की चिकित्सा में, गुर्दे की चिकित्सा में, इनमें से कोई नहीं। आप सभी इससे अच्छी तरीके से वाकिफ़ होंगे। बहुत से लड़के के जिनके आँख के अंदर जो रेफर मिलता है तो वो आँख में मेरे दोस्त लेज़र डलवा के जाते हैं, आप सभी को पता भी होगा। हालांकि आप तो ग्राउंड फिट है, आपको नहीं पता है, लेकिन जो जिसको आँख के अंदर रेफर मिला है ना, वो ज़रूर कोशिश करता है। तो इसका राइट आंसर होगा भाई, आँख की चिकित्सा में लेज़र का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम था, और सभी नौजवानों को यह क्वेश्चन आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आर्यभट्ट होगा। तो सभी नौजवान एक बार ईमानदारी से बताएंगे। आपने इन 50 में से मेरे दोस्त, हालांकि एक दो क्वेश्चन कम हो सकते हैं, लेकिन आपको 50 में से बताना है। अगर आप 45 प्लस का सही जवाब देते हैं तो आपकी तैयारी है ये मेरे दोस्त बहुत ही शानदार है, लाजवाब है। आप सभी को बस इसी जोश, जुनून और एनर्जी के साथ पढ़ना है मेरे दोस्त। इस बार आपको सिलेक्शन लेना है। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी नौजवानों को आज की क्लास, आज के क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। और आपके मेरे दोस्त 2-3 दिन के बाद आपको टाइम टेबल बता दिया जाएगा। कंप्लीट क्लास से आपके बोर्ड पे लगेगी। तो आपको ईमानदारी के साथ पढ़ना है, टीचर का हौसला बढ़ाना है, और आपका हम बढ़ाएंगे जोश और जुनून के साथ ही। तो सभी दोस्त एक बार प्यार से दिल से सेशन को लाइक कर दीजिए। उसके बाद जाते जाते भारत माता का जयकारा आप लगाइए। सभी दोस्त एक साथ बोलेंगे, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, लाइव चैट में, और जो दिन भर में सुनेंगे उनको भी बोलना है। सभी दोस्त एक साथ बोलेंगे, भारत माता की जय। सभी दोस्तों को बोलना है भाई, सभी दोस्तों को बोलना है, भारत माता की जय। तो मिलते हैं आपको वापस। देखिए कल सैटरडे है, कल हमारी क्लास नहीं होगी, सैटरडे को छुट्टी रहती है। संडे को आपका टेस्ट होगा, ध्यान रखना, ठीक है। संडे को टेस्ट होगा, अपने अन्य मित्रों को साथ में लेकर आना है, और आपको भी आना है जोश और जुनून के साथ। कल हमारी क्लास नहीं होगी। तो मिलते हैं आपको वापस संडे नाइट 9 PM मॉडल टेस्ट पेपर के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। खुश रहिए, मस्त रहिए, इनकलाब जिंदाबाद।